देखिए, बैंगन की खेती तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 से 15% लोग ही ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं अपनी बैंगन की खेती से। लेकिन इस वीडियो में हम अपने बैंगन की खेती के कई वर्षों के अनुभव के आधार पर आपको रोपाई से लेकर पहली तोड़ाई तक की पूरी जानकारी, A to Z जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इस वीडियो में बेसल डोज में क्या खाद देनी है, रोपाई कैसे करनी है, रोपाई के बाद कौन सी खाद देनी है, खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है और कीट रोग नियंत्रण कैसे करना है, कौन सी दवा डालेंगे और कुछ ऐसी सावधानियां जिससे आपकी लागत भी कम होगी, साथ ही साथ आप प्रॉफिट बहुत अच्छा निकाल के ले पाएंगे। तो स्वागत है आपका किसान ही चैनल में। मेरा नाम है पंकज। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब अभी कर लीजिए तुरंत ही। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसल डोज के ऊपर। अगर आप अपने खेत में बैंगन की खेती करना चाहते हैं तो 1 एकड़ में आपको कम से कम 2 ट्राली गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद डाल लेनी है। अगर गोबर की खाद ना मिले तो आप 10 से 15 कुंटल वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, और या फिर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपको अपने खेत में थोड़ी सी यूरिया की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी और थोड़ी सी DAP की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो आपको कितना रखना है, देखिए, अगर आपके खेत में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट नहीं पड़ी हुई है तो आपको 50 किलो DAP ले लेना है, 25 किलो आपको लेना है यूरिया और साथ में ही 25 से 30 किलोग्राम आपको MOP यानी पोटास लेना है। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में आपको कूण बनाने से पहले अपने खेत में जो आखिरी जुताई के समय मिला देना है। अगर आपको दानेदार बेंटोनाइट सल्फर मिल जाए तो आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से वो भी मिला सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके खेत में दीमक की समस्या आती है तो आपको रीजेंट अल्ट्रा 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ जुताई के समय ही आपको मिला देना है। इसके बाद आपको बेड बना लेनी है। बेड देखिए कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। बेड से बेड की दूरी आपको 5 से 6 फीट के आसपास रखनी है, नज़दीक बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपको आगे चलकर दिक्कत आएगी। इसके बाद अगर आपके पास DAP आपको नहीं मिलता है तो आप SSP ले सकते हैं। SSP आपको 2 बैग कम से कम लेना है। और उसके बाद में आप पोटास जो मात्रा आपको बताई थी 25 से 30 किलोग्राम और थोड़ी सी यूरिया आप इसमें ज़रूर मिलाएं, क्योंकि SSP में यूरिया होता नहीं, नाइट्रोजन है। तो आपको यहाँ पर 30 से 35 किलोग्राम यूरिया साथ में मिला लेना है। अगर आप SSP डाल रहे हैं तो आपको सल्फर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सल्फर इसमें पहले से मौजूद होता है। दोस्तों, जिस भी वर्ष हम अपने खेत में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट नहीं डाल पाते हैं, उस वर्ष हम 4 से 5 किलोग्राम जो ह्यूमिक एसिड होता है पाउडर फॉर्म में, वो हम अपने खेत में कूण बनाते समय ही पहले मिट्टी जुताई में मिला देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं रोपाई की यानी ट्रांसप्लांटिंग की। तो देखिए, हमारे जो खेत में ये इस साल हमने जो ट्रांसप्लांटिंग की है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो है हमने ट्रांसप्लांट कर दिए थे, ये 25 अगस्त को हमने लगाया था। और जो कूण से कूण की दूरी है वो देखिए कितनी अच्छे से मेंटेन है, लगभग 4 फीट से 5 फीट के बीच में दूरी रखी है। और यहाँ पर जो पौधे से पौधे के बीच की दूरी दोस्तों है, ये 3 फीट से कम आपको नहीं रखनी है, क्योंकि 3 फीट से कम रखेंगे तो कुछ दिन के बाद, लगभग 1 से 1.5 महीने बाद ही आपके पौधे एक दूसरे में सट जाते हैं और जिससे आपके खेत में जो खरपतवार हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ जो कल्ले निकलते हैं वो पतले पतले निकलते हैं और उनमें फूल ड्रॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है, आपको फल कम देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आप जो स्पेसिंग है वो जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आप मेंटेन करके रखिएगा। इससे आपको कीट नियंत्रण में भी आसानी में रहेगी, साथ ही साथ आपका प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा निकल के आता है। तो चलिए, ये तो बात होगी ट्रांसप्लांटिंग की। आपको लगभग अगर हो सके तो 6 फीट लाइन से लाइन रखनी है और 3 फीट आपको पौधे से पौधा रखना है। ये नॉर्मल पौधे की हम बात कर रहे हैं। वैसे तो आप बैंगन की खेती पूरे साल कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा रेट मिलता है वो मई से लेकर के और अगस्त तक के लगाने का जो रेट होता है, जब लगाए जाते हैं पौधे तो उनका रेट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए आप हो सके तो आप मई लास्ट से लेकर के और अगस्त या फिर सितंबर के पहले सप्ताह तक आप रोपाई ज़रूर कर दें, नहीं तो आप कभी भी लगा सकते हैं। बस आपको रेट थोड़ा कम देखने को मिलेगा और पैदावार हो सकता है थोड़ा आपको ज़्यादा देखने को मिले। आप बैंगन फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं, उसका रेट भी काफ़ी अच्छा मिलता है, लेकिन उस समय लगाए गए बैंगन में कीट की अधिक समस्या रहती है। जो तना छेदक होता है और फल छेदक होता है उसकी समस्या ज़्यादा रहती है। अब बात कर लेते हैं कि जब आप रोपाई कर देंगे, रोपाई से 4 से 5 दिन बाद आपको क्या इस्तेमाल करना है। जो पहली ड्रेंचिंग है वो आपको कंप्लीट करनी है। पहली ड्रेंचिंग में आपको क्या लेना है, अगर आपको 1 एकड़ में बैंगन लगा हुआ है तो हम आपको 1 एकड़ के डोज बता दे रहे हैं। आपको 1 किलो लेना है यहाँ पर NPK 19-19-19 और साथ में आप 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड आपको लेना है। ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स कर देनी है पानी में, और पानी आपको लगभग 200 से 250 लीटर बनाना है। उससे आपको ड्रेंचिंग करनी है। भले ही आप पौधे में जितना 50-50 ml पड़ पाए 50-50 ml डालिए, क्योंकि पौधा छोटा होता है उस समय, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। आप स्प्रे वाला जो पंप होता है उसमें भर लीजिए और थोड़ा थोड़ा पौधों को
ड्रेंचिंग कर दीजिए। अगर आपको समस्या है कि आपके इस बरसात में ट्रांसप्लांटिंग की है आपने और आपको लग रहा है कि यहाँ पर बारिश होने वाली है, तो आप कोई अच्छा सा फंगिसाइड जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर आप कोई दूसरा फंगिसाइड साफ वगैरह लेकर के उसमें आप मिला सकते हैं। आपको एकड़ में 500 ग्राम मिलाना है, चाहे आप साफ मिलाएं या फिर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिलाएं, उसको मिला करके साथ में ही आपको ड्रेंचिंग कर देना है। इस तरीके से देखिए ड्रेंचिंग आपको ऐसे करना है, थोड़ा थोड़ा पानी ही सब में देना है। ये ड्रेंचिंग करने के बाद आपको 3 से 4 दिन अपनी फसल में कुछ फिर नहीं देना है। अब आपकी फसल लगभग 10 दिन के आसपास की हो जाएगी, तब आपको दोबारा फिर से यही वाली ड्रेंचिंग अप्लाई करनी है, फिर से आपको दोहरानी है। और जब आपके 2 बार इसमें कर देंगे ड्रेंचिंग, तो आप देखेंगे कि आपके पौधे कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेंगे। तो जब इस तरीके के पौधे हो जाते हैं दोस्तों, तब इसमें कुछ नई समस्याएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जैसे जैसे आपकी फसल बढ़ेगी वैसे वैसे कुछ खरपतवार भी बढ़ते हैं इस तरीके से। तो इन खरपतवारों का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपकी बैंगन की फसल में सबसे ज़्यादा कीट खरपतवारों के माध्यम से ही आते हैं। तो आपको करना क्या है, जब आपकी फसल इस तरीके से हो जाएगी, 12 से 15 दिन की आपकी फसल हो जाएगी, इस दौरान अगर आप बरसात के सीजन में लगाएंगे तो आपको सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी फसल जो है आप किसी दूसरे महीने में लगाएंगे तो आपको सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको नमी बना के रखना है, आपके पौधों में स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, नहीं तो उनकी ग्रोथ पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपके पौधे दोपहर में मुरझा जा रहे हैं तो फिर आपको पानी देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपने मल्चिंग और ड्रिप लगा रखा है तो आप ड्रिप से इसको तीसरे चौथे दिन पानी आपको हल्का हल्का आधे घंटे के आसपास चलाना है। जब आपके पौधों में इस तरीके से देखिए फूल हल्का हल्का निकलना शुरू हो जाए, जब आपकी फसल जो है 15 से 20 दिन की रोपाई किए हुए हो जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से फूल आना दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जब आपके फूल दिखना शुरू हो जाते हैं उसी समय पर आप देखेंगे तो आपको नए नए कीटों की आक्रमण भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पौधों में काफ़ी हरापन होता है और पौधे बहुत नाजुक होते हैं इस समय। तो यहाँ पर देखिए जैसे हरा तेला, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हरा तेला जो है वो देखने को मिलता है बैंगन की फसल में। साथ ही साथ अनेक प्रकार के आपको और कीट देखने को मिलेंगे। ऐसे में आपको मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है अपनी फसल में। इस कंडीशन में आपको ध्यान देकर रोज़ पौधों को चेक करना है। देखिए हम जैसे ही अपने खेत में देखे थे तो हमें बहुत सारे कीट एक साथ दिखाई दिए, अलग अलग पौधों पर अलग अलग कीट दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे में आपको कौन सी दवा इस्तेमाल करनी है, आपको अपने पौधों पर निगरानी करनी पड़ेगी। हो सकता है एक पौधे पर ना दिख रहा हो, लेकिन दूसरे पौधे पर, चौथे पौधे पर आपको कहीं ना कहीं कोई कीट दिख जाए। हो सकता है पौधे की जो पत्तियाँ होती है उसके निचले तह पर आपको कुछ कीट मिल जाए। तो इसलिए आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है इस समय पर। जब आप देखेंगे कि आपकी फसल में बहुत सारे कीट एक साथ आपको दिखाई देने लगेंगे, ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, ये देखिए एक कीट नहीं है, आपको ये जो लार्वा है, ये जो कैटरपिलर है, ये भी आपको दिखाई देने लगेंगे और ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। अगर आपके जो पौधे हैं वो नाजुक होते हैं, उनकी पत्तियां बहुत जल्दी ये खा जाते हैं। अगर आप 2-3 दिन भी लेट हो जाएंगे तो आपके फसल में बहुत ज़्यादा हानि तब तक हो जाएगी। तो आपको जैसे ही एक जगह पर कहीं भी कोई कीट आपको दिखाई दे तो आपको करना क्या है, अभी आपको हम दिखा देते हैं। उससे पहले एक जानकारी और दे दें कि देखिए ये जो सूट बोरर होता है ये भी साथ में ही अटैक करना शुरू कर देता है। इसके जो छोटे छोटे लार्वा होते हैं वो तनी के अंदर शाखाओं में चले जाते हैं और वहाँ से पौधा जो है सूखना स्टार्ट कर देता है। तो इनको जहाँ से सूख रहे हैं उसके थोड़ा सा नीचे से कट करके जितनी जल्दी हो सके इनको आपको मिट्टी में दबा देना है। ये सब कुछ कलेक्ट करना है, इस तरीके से इकट्ठा कर लेना है। पौधे की भले ही कुछ जो टहनियाँ हैं वो टूट जाएँ, काट दीजिए आप, उनको दोबारा निकल आएंगी। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया तो कि आपका जो पौधा ख़राब हो जाएगा, आप उसको तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो आपका जो नुकसान है वो बढ़ जाएगा। ऐसे में आपको क्या करना है, इस तरीके से इनको डालियों को हटाना है और मिट्टी में दबा देना है। उसके बाद आपको इन सब से निपटने के लिए हम जो तरीका आपको बता रहे हैं, दवा जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो आपको क्या करना है। ये देखिए ये मीराडोर है, ये बरसात के लिए हम बता रहे हैं। अगर आप बरसात में फसल ना लगाए हों या बारिश का मौसम ना चल रहा हो तो आप इसको मत डालिएगा, आप नॉर्मल कोई फंगिसाइड यहाँ पर ले सकते हैं। अब ये 16 लीटर का जो पंप है इसमें हम देखिए मीराडोर ले रहे हैं, यहाँ पर 20 ml मीराडोल लेंगे। साथ ही सिमोडिस, ये जो सबसे अच्छी दवा आती है सिमोडिस, ये सिंजिंटा कंपनी की है, बहुत अच्छा काम करती है, ये हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल बहुत जल्दी जल्दी आपको फसल में नहीं करना है, आपको इसका डोज 15 ml रखना है टंकी में। और ये यहाँ पर हम क्वांटिस लेकर आए हैं साथ में घर से नाप करके, ताकि हमको बड़ी बॉटल ना लानी पड़े, इसलिए हमने इसमें डाल दिया है। ये 60 ml यहाँ पर हम लेकर आए हैं, मतलब 2 टंकी का डोज हम बना रहे हैं। अभी पौधे छोटे हैं तो 30 ml के हिसाब से हम यहाँ पर सिंजिंटा की क्वांटिस डालेंगे। आप ईसा अभियान भी ले सकते हैं। साथ में एक स्टिकर आपको
आपको रखना है, इतना आपको यहाँ पर टंकी में ऐड करके और बहुत ही अच्छे से पौधों में स्प्रे करना है। स्प्रे से करते समय आपको ध्यान रखना है कि स्प्रे आप इस तरीके से कीजिए कि पौधों की निचली पत्तियों पर भी थोड़ा बहुत चला जाए पानी, और अच्छे से नहला देना है पौधे को। भले ही आपके पौधों में थोड़ा सा पानी ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपका कोई भी पौधे का पार्ट जो है वो छूटना नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से आपको नहलाना है। इस तरीके से अगर आप कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा। चाहे किसी भी प्रकार का आपका कीट लगा हो इस फसल में, सबके सब इस दवा से ख़त्म हो जाते हैं, और फंगीसाइड मिला होने से फंगस की समस्या भी समाप्त हो जाती है। साथ ही साथ आपकी फसल में जो ग्रोथ है वो रुकती नहीं है। ये देखिए कितना नुकसान कर दिया है पौधों में, लेकिन इसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आता है। अगर आपके फसल में मल्चिंग नहीं लगी हुई है तो आपको खरपतवारों का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसको खरपतवार निकालने के लिए आपको मैनुअल यानी कि खुरपी की मदद से आपको खरपतवार से बिल्कुल मुक्त रखना है अपनी फसल को। अगर आपने मल्चिंग लगाया हुआ है तो फिर आपके लिए एक तरीका हम बता दे रहे हैं, जो दवा हम इस्तेमाल करते हैं हमेशा। जैसे ये देखिए यहाँ पर जो घास है वो भी दिख रही है, तो घास को मारने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, यहाँ पर हम पैराक्वाट इस्तेमाल करते हैं। पैराक्वाट जैसे राउंडअप आता है, ग्लाइफोसेट होता है उसमें, वैसे ही पैराक्वाट आता है। इसका वीडियो हमने दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा प्रॉपर। ये देखिए इस तरीके से जो नोजल है उसको बिल्कुल स्लो करके हमने यहाँ पर जो खरपतवार नियंत्रण किया है, और इसका रिजल्ट इतना फास्ट होता है कि जैसे ही आप डालेंगे उसके 10 से 12 घंटे बाद ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। पूरी फसल आपकी एकदम क्लीन हो जाती है अगर आप पैराक्वाट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको बहुत ही सावधानी से करना है। जब तक पौधे छोटे हैं तब तक ही कर सकते हैं, सिर्फ एक बार ही करना होता है। और उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे तो आपको 1-2 दिन बाद आप देखेंगे आपकी फसल में इस तरीके से खरपतवार पूरा ख़त्म हो जाएंगे, और आपकी फसल जो है बिल्कुल लहलहाती हुई चमकती हुई दिखेगी। अब जब आपकी फसल इस कंडीशन में होगी, लगभग 30 दिन की फसल आपकी हो जाएगी ऐसी कंडीशन में, तो 30 से 32 दिन की जब फसल आपकी हो जाए उस दौरान आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर चलाना है 1261 NPK आपको लेना है। 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम आप प्रति एकड़ डोज रखना है आपको, और आपको या तो ड्रिप से चला देना है या फिर आपको ड्रेंचिंग कर देना है। अगर आप ड्रेंचिंग भी नहीं कर सकते हैं तो आप 100 ग्राम एक टंकी में डाल के और आपको स्प्रे कर देना है। साथ में आप कोई फंगीसाइड ज़रूर चलाएं, हमेशा जब भी आप स्प्रे करें तो आपको फंगीसाइड ज़रूर चलाना है। और देखिए आपकी फसल जब इतना कर देंगे तो आपकी फसल कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी। लगभग आपकी फसल 40 दिन की हो जाएगी तो आपको पहली तोड़ाई देखने को मिल जाएगी। भले ही वो 2 किलो हो, 4 किलो हो या 5 किलो हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तोड़ने को मिलेगा पहले। और उसके बाद में आपको प्रॉपर मैनेजमेंट अपना पूरा कर देखना है। सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है बीच बीच में, तो आपको सिंचाई करते रहना है, चाहे आपने ड्रिप लगाया हो या ना लगाया हो, सिंचाई आपको प्रॉपर करनी है, नमी बना के रखनी है। साथ ही साथ आपको कीट नियंत्रण भी करना है। अब इसके आगे जैसे ही आपकी तुड़ाई शुरू होगी तो आपको फूल ड्रॉपिंग की समस्या भी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ कीट नियंत्रण भी देखना पड़ेगा आपको। और जो फल लगते हैं, फलों में चितकबरापन आने लगता है, जो फल का रंग है वो डल होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो हम तरीका अगले पार्ट में आपको बताएंगे। तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया है। इसका आप अगला भाग देखने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद या फिर पार्ट 2 जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नए वीडियो तक के, नमस्कार, जय हिंद।